पावर ऑफ होप। एक उम्मीद की किरण के सहारे ही सारी दुनिया चलती है और इससे बड़ी ही मुसीबत का सामना करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। उम्मीद की किरण के साथ इंसान अपने सारे काम जो है वो सफल कर लेता है। उम्मीद और ट्रस्ट से ही दुनिया चलती है। तो आइए मैं आपको एक आज ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि उम्मीद के साथ लिंक्ड है। एक फादर और एक बेटे की ये स्टोरी है, जिसमें कि एक फादर अपने बेटे को एक लेसन समझाते हैं कि उम्मीद के सहारे दुनिया कैसे चलती है और लोगों पे ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया जा सकता है। एक बार एक बिजनेसमैन था जो कि अपने बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस कर रहा था। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी, उसका सब कुछ तो था वो बिजनेस में के लॉस की वजह से बिक रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के उसके बेटे ने उसको ऐसा बोला कि पिताजी, आप क्यों इतना लॉस उठा के इस बिज़नेस को फिर भी आप रन कर रहे हो? आप इस बिज़नेस को क्लोज़ क्यों नहीं कर देते? उसके पिताजी मुस्कुराए और उसको ये आंसर दिया कि बेटा, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और कभी कभार हम बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही हमारी उम्मीद जो है वो बिल्कुल ही टूट जाती है। पर हमको एक उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो भी हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आती है या चैलेंजेस आते हैं, हमको वो पूरे करने चाहिए ताकि हम अपनी जो है मुसीबत का सामना कर सकें और उससे उभर आएँ और अपनी लाइफ को स्मूथली करें। तो उनका बेटा मुस्कुराया और उनको बोला कि पिताजी, उम्मीद कैसे काम आ सकती है? उम्मीद तो एक इल्यूजन है। एक कोई ऐसे काम कैसे आ सकती है? तो उसके पिताजी ने उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए उसको एक कुएं के पास ले गए, जो कि बहुत ही बड़ा था। उसके पिताजी ने उसको बोला कि बेटा, तुम इस कुएं के अंदर जंप कर दो। बेटा बोला कि पिताजी, पहले तो वो बेटा जो था वो घबरा गया। फिर वो बोला कि पिताजी, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता है, मैं इस कुएं के अंदर कैसे जंप करूँगा? अगर मैं इस कुएं के अंदर जंप कर दूँगा तो मैं डूब जाऊँगा और मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बट पिताजी ने उसकी एक ना सुनी और उसको फिर से यही बोला कि तुम इसके अंदर जंप कर दो। बट बेटा फिर भी डरता रहा, उसने जंप नहीं किया। तो पिताजी ने पकड़ के उसको ज़बरदस्ती उस कुएं के अंदर गिरा दिया और वो छुप गए। जैसे ही पिताजी छुप गए तो बेटा जो था वो तैरने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और 5 मिनट तक वो तैरता रहा। जब वो बिल्कुल डूबने की कगार में पहुंच गया तब उसके पिताजी बाहर आए। बाहर आके उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया। अगले ही दिन पिताजी दोबारा अपने बेटे को उस कुएं के पास लेके गए जहाँ पे वो एक दिन पहले लेके गए थे, और बेटे को फिर से उन्होंने कहा कि तुम जंप कर दो इसके अंदर। बेटा पहले हिचकिचाया, फिर उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। पिताजी तो जो थे वो फिर जाके छुप गए। बेटे ने फिर से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया और इस बारी उसने कल से ज़्यादा स्ट्रगल किया और कल वो 5 मिनट के लिए तैरता रहा, बट आज वो 15 मिनट के लिए तैरना सीख गया। तो उसके पिताजी बाहर आए और उन्होंने फिर से अपने बेटे को बाहर निकाल लिया। जैसे पिताजी ने बेटे को बाहर निकाला तो पिताजी ने अपने बेटे से ये पूछा कि तुम कल से ज़्यादा आज क्यों हार्डली बचने की कोशिश कर रहे थे पानी से? क्योंकि डूबना तो तुम्हें था ही, तो तुम बचने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तो बेटे ने आगे से कहा कि कल मेरे को पिताजी ये नहीं पता था कि कुएं के अंदर मुझे आप धक्का दे दोगे कुएं के अंदर, और कल मेरे अंदर जो था वो एक डर था कि मैं डूब जाऊंगा। पर आज मुझे पता है कि आप ज़रूर आओगे और मुझे बचा लोगे डूबने से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आती हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा गिराती हैं, पर हमें एक उम्मीद की किरण के साथ उन सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए और अपने विश्वास पात्र लोगों के ऊपर विश्वास करके, हमारे आसपास जो दुनिया है उसके ऊपर विश्वास करके और अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हम उस मुसीबत का सामना कर सकें और उम्मीद की किरण के साथ हम आगे बढ़ सकें।